अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाजिया कमल है, न्यूज़ एंकर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जर्नी स्टार्ट हुई थी बेसिकली रेडियो से, रेडियो फ्रॉम कॉलेज। और कॉलेज टाइम में रेडियो सुनते थे तो एक इंस्पिरेशन थी कि रेडियो सुन रहे हैं तो रेडियो करना भी चाहिए। और बेसिकली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से स्टार्ट किया और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन की तरफ आए। स्टार्ट में थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग की और उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि रिपोर्टिंग के साथ साथ स्टूडियो में बैठकर न्यूज़ भी करनी चाहिए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप टेलीविजन की स्क्रीन तक आ गई। और रेडियो के बहुत सारे आरजेस जिनको हम रेगुलरली सुन रहे होते थे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत सारे लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं। और रेडियो एक ऐसा मीडियम था जिसको हम बहुत शौक से सुना करते थे। तो फसी जक्का को बहुत सुना, इमरान हसन को बहुत सुना। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा सुना। और फिर एक शौक डेवलप हुआ कि अगर वो लोग माइक पर बोल रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं बहुत यूजुअल तरीके से, मतलब उसमें कोई फॉर्मल आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो उस तरीके से आपको भी बात करनी चाहिए। बेसिकली रेडियो सुनकर वहाँ से इंस्पिरेशन हुई। और चूँकि फिर सब्जेक्ट अपना ऐसा था कि आप जर्नलिज़्म पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़ के साथ भी इन टच रहते हैं, थोड़ा-सा मीडिया के साथ भी इन टच रहते हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें मिलकर फिर रेडियो तक ले आईं। बेसिकली इस्लामाबाद से है ताल्लुक, इस्लामाबाद में ही रहते हैं, बचपन से इस्लामाबाद में ही रहे। और जर्नलिज्म की तालीम क्यों चुनी? टेलीविज़न पर जब आप न्यूज़ एंकर्स को देखते हैं, मतलब आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं, तो डिफरेंट लोग आपको इंस्पायर करते हैं। मेरा इंटरेस्ट न्यूज़ में कुछ न्यूज़ एंकर्स को देखकर डेवलप हुआ। और एक शौक था कि न्यूज़ एंकर्स जिस तरीके से न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उस तरीके से न्यूज़ पढ़नी चाहिए। फिर ये सोचा कि अगर न्यूज़ पढ़नी है, मीडिया के अंदर जाना है, तो फिर उसके लिए एजुकेशन क्या ज़रूरी होगी। और तब फिर कुछ टीचर्स थे, उन्होंने गाइड किया कि अगर आपको मीडिया के अंदर जाना है, तो यू हैव टू स्टडी मास कम्युनिकेशन, यू हैव टू स्टडी जर्नलिज्म। उनकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही, बहुत ज़्यादा उसने हेल्प आउट किया। फिर जर्नलिज्म पढ़ने के लिए जब एडमिशन लिया, तो डेफ़िनिटली अ, थ्रू आउट द स्टडीज़ जो टीचर्स रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया। और इंस्पिरेशन तो बेसिकली कुछ न्यूज़ एंकर्स ही थे। न्यूज़ पढ़ना बेसिकली न्यूज़ एंकर्स को देखकर ही एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अ, न्यूज़ के लिए नहीं, बस टेलीविज़न या रेडियो उस पर बोलने का एक शौक था कि कुछ भी बोलना है, वहाँ पर लोगों से इंटरैक्ट करना है एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ बहुत सारे लोग आपको सुन सकें। वो एक होता है ना कि आप आइडियलाइज़ करते हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि आपको सुन रहे हैं, आपकी बात को एप्रिशिएट कर रहे हैं। बस ये शौक था जो जर्नलिज़्म तक ले गया। डिफरेंट हैं। देखिए, जब आप स्टूडेंट लाइफ़ में होते हैं तो आपको कुछ लोगों की कुछ चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। कभी किसी न्यूज़ बुलेटिन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई न्यूज़ एंकर इंस्पायर करेंगी। कभी कोई करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चल रहा है तो हो सकता है वो किसी टॉपिक पे ऐसे बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, मतलब स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनका किसी का खबर पढ़ने का अंदाज़ अच्छा लगा, किसी का स्क्रीन पर आकर गेस्ट के साथ बात करने का अंदाज़ अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको रेगुलर बेसिस के ऊपर सुन रही होती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कॉलम्स पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि आप जब खुद, मेरा ख़्याल है कि मीडिया जैसी फ़ील्ड के अंदर होते हैं तो आपको इन टच रहना होता है। एक तो वो आपकी प्रोफ़ेशनल नीड भी है, और दूसरा ये कि सीखने का अमल तो आपका हमेशा जारी रहता है। और मेरा तो, मैं समझती हूँ, अभी करियर का स्टार्ट है, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे लोगों से सीखना है। तो जहाँ से जिससे जो अच्छी चीज़ मिले वो सीखने की पूरी कोशिश होती है। टेलीविज़न की तरफ जनरल ऑडिशंस का एक मर्तबा ऐसे ही हुआ कि हम फ्रेंड्स में बैठे थे और ऑब्वियसली रेडियो तो कर ही रही थी। तो जनरल डिस्कशन थी कि भई रेडियो कर लिया है, क्यों नहीं टेलीविज़न की तरफ जाया जाए? तो फिर सुना कि एक चैनल पर, एक प्राइवेट चैनल के ऊपर ऑडिशंस हो रहे हैं, तो वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर हमने ऑडिशंस दिए और अल्हम्दुलिल्लाह के ऑडिशंस में सेलेक्ट हुए, और जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप पहली दफ़ा ऑडिशन दे रहे हो तो आप थोड़े से कॉन्शियस भी होते हैं। थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी वो नहीं होता कि आपको लगे कि आप सेलेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि पहली दफ़ा स्क्रीन पर जाना, कैमरा फेस करना इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, कि आप माइक से आपका इंटरैक्शन है और आप एकदम से स्क्रीन पे जा रहे हैं। लेकिन ख़ैर, वो जनरल ऑडिशंस थे जिनके अंदर पार्टिसिपेट किया, ऑडिशंस सेलेक्ट हुए, उसके बाद कुछ दिन ट्रेनिंग्स रहीं, बहुत कहना चाहिए कि लर्निंग उसमें बहुत ज़्यादा हुई, और उसके बाद स्क्रीन स्टार्ट की। बेसिकली सच टीवी से मैंने टेलीविज़न का आगाज़ किया, और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म के जिसने बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया कॉन्फिडेंस को रीशेप करने में, मैं कहूँगी, क्योंकि स्क्रीन के लिए आपको एक टोटली नया कॉन्फिडेंस चाहिए होता है माइक से हटकर। तो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कि जिसने यहाँ पहुँचाया जहाँ मैं आज हूँ। बिल्कुल भी नहीं, किसी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट जिस टाइम पे मैंने ऑडिशन दिया था, तो मैंने विद हिजाब ही ऑडिशन दिया था, एंड दे एप्रिशिएटेड इट अ लॉट।
क्योंकि एक चेंज था उनकी अपनी स्क्रीन के लिए भी। और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो पाकिस्तान टेलीविज़न की दुपट्टे के साथ आपको बहुत सारी न्यूज़ एंकर्स नज़र आएँगी, वो तो एक ट्रेडिशन रहा है। और बीइंग अ स्टेट चैनल वहाँ पर कोई कंपल्शन एज़ सच है भी नहीं। तो सपोर्टिव टीम है, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया कि एक नेशनल चैनल के ऊपर आप अगर आ रहे हैं और एक इस्लामिक स्टेट का नेशनल चैनल है, तो वहाँ पर हिजाब के ऊपर तो क्वेश्चन कर भी वो नहीं सकते। मेरा ख़्याल है कि बहुत सपोर्टिव रहा, कोई उसमें रुकावट भी नहीं रही और एज़ सच कोई हर्डल्स उस तरह से नहीं आई, जिस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हिजाब के साथ आ रहे हैं, तो ऑन स्क्रीन शायद आपके लिए हर्डल्स होंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको सपोर्ट नहीं भी करते, लेकिन ओवरऑल अगर ज़्यादातर बात की जाए तो ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों की है जिन्होंने सपोर्ट किया। पेशन कम तो नहीं हुई एज़ सच, लेकिन थोड़ा-सा ये ज़रूर था कि लोगों के अंदर एक ये कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हुई कि इम्पोज़ किया जाएगा एक चीज़ को, तो फिर उसको फ़ॉलो उस तरीके से नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि आप देखें कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर एक चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ और है। कोई चीज़ इम्पोज़ कर रहे हैं, तो वो इंस्पायर भी दूसरे लोगों को उस तरीके से नहीं करती। तो उसको क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि आप एक स्टेट चैनल के ऊपर जब बैठे हैं, तो स्टेट चैनल आपको डेफ़िनेटली सपोर्ट कर रहा है, तो आप वहाँ पर बैठे हैं। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो इट वाज़ नॉट पॉसिबल कि आप स्टेट चैनल के ऊपर अपनी मर्ज़ी के किसी भी अटायर के साथ मौजूद रहें। और अगर कंपल्शन होती, तो फिर डेफ़िनेटली दूसरे लोगों के साथ भी होती। लेकिन उसमें ये है कि मोटिवेशन जो है वो मेरे लिए तो बढ़ी ही, लेकिन मेरे साथ-साथ बहुत सारे ऐसे लोग और भी थे जो इंस्पायर हुए और वो आए जब उन्हें ये पता चला, क्योंकि लड़कियों को अमूमन मीडिया के अंदर आने के लिए बहुत सारी जहाँ दीगर हर्डल्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ सिर्फ़ इस वज़ह से नहीं आ सकती कि विदाउट हिजाब वो नहीं आना चाहती। तो इस सारे सिनेरियो के बाद हमारे पास 3 और एंकर्स आईं जो कि हिजाब के साथ न्यूज़ कर रही हैं, जिनमें से एक ने फिर छोड़ दिया ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न्स, लेकिन 2 हमारे पास अभी भी हैं हिजाबी जो एंकर्स हैं। सो मेरा ख़्याल है कि मेरे लिए तो जो मोटिवेशन थी उसमें इज़ाफ़ा हुआ ही, लेकिन बाकी लोगों को भी उसने बड़ा इंस्पायर किया, क्योंकि एक चीज़ हाइलाइट हुई और फिर एक पता चला कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपको आपके अटायर के साथ एक्सेप्ट करेगा और आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पर मौके भी मैं कहूँगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में पूरी अकेडमी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हैं यहाँ पर, वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के कई अदवार देखे हैं, उन्होंने बहुत पुराने लोगों के साथ भी काम किया है, कई बैचेज़ आए, कई बैचेज़ गए, जिनको ट्रेन करके उन्होंने यहाँ से निकाला और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम देख रहे हैं कि वो काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको न्यूज़ कास्टिंग के हवाले से प्रैक्टिकल फ़ील्ड के अंदर काम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, और ओवरऑल अगर हम माहौल की बात करें तो यहाँ पर एक फैमिली वाला माहौल है। आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि अगर आप कहीं भी आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ उस वक़्त खड़े हो जाएँगे, जो आपको ये यकीन दिलाएँ कि नहीं, आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके अंदर जो गट्स हैं वो यूटिलाइज़ आप कर सकते हैं। ज़्यादा इस किस्म के इश्यूज़ होते भी हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब थोड़ा-सा उसको चूँकि उसके अगेंस्ट आवाज़ उठना शुरू हो गई है, तो अब निस्बतन चीज़ें कम हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पास अब कवानीन मौजूद हैं, आपके पास प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, और आप कंप्लेंट्स कर सकते हैं, उन कंप्लेंट्स पर एक्शन करने वाले इदारे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हैरेसमेंट के केसेज़ नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो चीज़ें अब निस्बतन कम हो रही हैं। चैलेंजेज़ तो बहुत ज़्यादा हैं ख़वातीन के हवाले से, वो इसलिए कि अनफॉर्च्युनेटली हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और हम अभी भी कहीं न कहीं ख़ातून को आगे बढ़ते हम नहीं देखना चाहते, अनफॉर्च्युनेटली। अगर कोई ख़ातून आगे जा रही है, तो हमारे ज़हन में पहली बात यही होती है कि कोई ना कोई शॉर्टकट लिया होगा, किसी न किसी रॉन्ग डूइंग की वज़ह से आगे आई होंगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है वर्किंग वुमेन के लिए, लेकिन वर्किंग वुमेन भी मेरा ख़्याल है कि अब इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो टैकल कर सकती हैं चीज़ों को और कर लेती हैं। क्योंकि अब ख़वातीन को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हर्डल्स को क्रॉस करके आगे नहीं जाएँगी, तो वो अपना रास्ता खुद नहीं बना सकेंगी। और थोड़ा-सा सोसाइटी भी अब इस बात से अवेयर है कि उन्हें अब स्पेस देना होगा ख़वातीन को, क्योंकि ख़वातीन को स्पेस नहीं देंगे, तो आप देखेंगे एक मेजॉरिटी है आपकी कंट्री की, आपकी सोसाइटी की, तो वो अगर पीछे रह जाएँगी और आप उनको हैरेसमेंट जैसी चीज़ों में ही उलझा कर रखेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जहाँ ख़वातीन मेजॉरिटी में हैं। तो उस मेजॉरिटी को अगर आप प्रॉब्लम्स के अंदर ही इन्वॉल्व रखेंगे, तो फिर जो स्ट्रगल है उनकी, वो रुक सकती है। तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के रास्ते अब हमारे पास मौजूद हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया पर खुद चूँकि इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो सोशल मीडिया के हवाले से एज़ सच
जितना फ़ायदा हो सकता था वो नहीं हुआ, क्योंकि आपको सोशल मीडिया, जैसा कि आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पे आपको एक्टिव भी फिर रहना होता है। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वो उतना ज़्यादा आपको पे बैक करता है। तो डेफ़िनेटली फ़ॉलोअर्स ने फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं चूँकि खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो उतना ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हाइप भी नहीं मिली फ़ॉलोअर्स को, फ़ॉलोअर्स के हिसाब से। लेकिन सोशल मीडिया से हटकर अगर देखा जाए तो एक एप्रिसिएशन जो ओवरऑल मिली, उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और वो एप्रिसिएशन जो है, फिर वही कहूँगी कि मेरे लिए तो वो मोटिवेशन में इज़ाफ़ा उसने किया ही, लेकिन दूसरे लोगों को उसने बड़ा इंस्पायर किया। और ये देखकर ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे अलावा जो दूसरे लोग हैं उनके लिए चलो 1% ही सही, लेकिन रास्ता खुला। दूसरे दिन बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट्स के साथ टैग करना शुरू किया, और फिर क्वेश्चंस करना शुरू किए कि इज़ दैट ट्रू और नॉट? इज़ देयर सम रियलिटी इन इट? क्या ये सच है? क्या वाक़ई ऐसा हो गया या नहीं हुआ? फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक पॉज़िटिव फ़ेम है, एंड यू डिज़र्व दैट, और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो मिले। और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी वो स्क्रीनशॉट्स में कहीं न कहीं वो उसको टैग कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब टैग्स आना शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स करना शुरू किया, उस टाइम पे लगा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग कि जो अरसे से कॉन्टैक्ट में नहीं थे, वो स्क्रीनशॉट की वज़ह से वापस कनेक्ट हो गए हैं। अपने आप को इतना बेहतर बनाना है कि आपका फर्स्ट नेम काफ़ी होना चाहिए। उन एंकर्स में शुमार होना चाहूँगी कि जिनकी क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अगर कोई बात कह रहे हैं, किसी हवाले से बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को क्रेडिबल समझा जाए, तो आपको फ़ौरन से पहचाना जाए, और डेफ़िनिटली उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स। एक चैनल ने अप्रोच भी किया, सिर्फ़ एक ही चैनल ने अप्रोच किया, लेकिन ये है कि उस टाइम पे जब अप्रोच किया, एट दैट टाइम आई वाज़ इन सर्च टीवी, नॉट इन पीटीवी, और उस टाइम पे चूँकि मैं सिटी स्विच नहीं कर सकती थी, सो आई रिजेक्टेड दैट। लेकिन इन फ्यूचर देखें, अब अच्छी अपॉर्च्युनिटी जब भी आपको मिले, उसको मेरा ख़्याल है कि ग्रैब कर लेना चाहिए, और अगर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आई विल डेफिनिटली गो फॉर दैट। और आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल करनी ही होती हैं। अगर एक जगह पर स्टक होकर बैठकर आप ये सोचें कि आप ग्रूम करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यंगर लॉट की तो बात अगर करें तो अब वो एक दिन इम्प्रेस कर रहे होते हैं, नेक्स्ट डे नहीं भी कर रहे होते। लेकिन पुराने लोगों में से अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किए थे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देखना बाकायदा तौर पर, मैंने हामिद मीर का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा। इसके अलावा मैंने कामरान शाहिद को बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा सुना, और शाहज़ेब खानज़ादा को आज भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ, और अक्सर उनके प्रोग्राम्स रिपीट पे लगा के देख रही होती हूँ कि एक कंटेंट जो है वो किस तरीके से आपने देखना है। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न के अनवारुल हसन हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुना मैंने बचपन से। ख़वातीन में से एज़ सच या कोई नहीं। ख़वातीन में से अगर कोई है भी तो वो वही, जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि आपको कोई 1-2 प्रोग्राम्स पसंद आएँ, फिर उसके बाद आपने देखना छोड़ छोड़ दिया। शायद इसलिए भी है कि ज़्यादा फीमेल एंकर्स को मैंने फ़ॉलो नहीं किया, उनको मैंने कंटीन्यूअसली सुना नहीं है, तो उसके बारे में मैं कमेंट कर नहीं सकती। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। अ, मुश्किल के हवाले से अगर प्रेशर की बात करें तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, ख़ास तौर पर अभी स्टेट मीडिया के अंदर तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर न्यूज़ पढ़नी है। लेकिन अगर मुश्किल के हवाले से बात करें तो जिस टाइम एपीएस का इंसिडेंट हुआ, मुझे अभी भी याद है। आई वाज़ इन रेडियो दैट एट दैट मोमेंट, और हम मॉर्निंग शो कर रहे थे रेडियो का। और जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं वो ज़रा थोड़े से लाइटर मूड में हम कर रहे होते हैं। अचानक से एक सिचुएशन हुई, टोन डाउन हुई प्रोग्राम की, एंड दैट वाज़ द सिचुएशन कि वो खबर देना इतना मुश्किल हो गया था, और उसके ऊपर जो मैराथन ट्रांसमिशंस हमने की, वी वर लिटरली क्राइंग, और अंदाज़ा नहीं था हमें कि हमारे आँसू बह रहे हैं, और हम बहते आँसुओं के साथ अपनी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप के कंट्रोल में अपने इमोशंस नहीं हो रहे होते, या आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते, लेकिन आपने करना है। आपकी आवाज़ से महसूस नहीं होना चाहिए सुनने वाले को कि आप किसी प्रेशर में हैं या किसी मुश्किल में हैं। इसी तरह जब नेक्स्ट एनिवर्सरी आई एपीएस की, तो आई वाज़ ऑन सर्च टीवी, और दैट वाज़ द ट्रांसमिशन कि जब आपने वो पूरी ट्रांसमिशन उस टाइम ऑन द स्पॉट भी कवर की हुई थी, वो सारे मनाज़िर आप यूँ कह लें कि एक मर्तबा फिर से आपकी नज़र के सामने घूम गए, और वो लाइव ट्रांसमिशन करना मेरी ज़िंदगी की, मैं समझती हूँ कि मुश्किल तरीन ट्रांसमिशन थी। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिस टाइम पे डेथ हुई, उनकी डेथ की खबर को पढ़ पाना, दैट वाज़ द रियल डिफ़िकल्टी। मुझे उस टाइम पे अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको ऐसे रूटीन में नहीं महसूस होता कि शायद आप पढ़ पाएँगे, मुश्किल होंगी या नहीं। लेकिन कुछ लोगों से होता है कि आपकी इनडायरेक्ट एफ़िलिएशन ऐसी होती है कि उस लॉस का आप सोच नहीं पाते। तो ये वो खबर थी कि जिसको पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जो ऑन द स्पॉट आपको लग रहा होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, बट बीइंग अ न्यूज़ एंकर यू हैव टू
कंट्रोल योर इमोशंस, और आपको अपनी जो प्रोफेशनल एक अपीयरेंस है उसको भी मेंटेन रखना होता है। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। स्क्रीन तो सबसे पहले है ही अपीयरेंस। अगर कोई ये कहता है कि लुक्स मैटर नहीं करती, तो वो मैं ये कहूँगी कि गलत कहता है, बिल्कुल झूठ कहता है। आप अगर खुद एज़ एन ऑडियंस देखें, आप कौन-सी स्क्रीन देखना पसंद करेंगे जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेबल बंदा बैठा है, वो स्क्रीन, या एक ऐसी स्क्रीन के जहाँ पर एक ऐसा बंदा बैठा है, बंदा या बंदी कि जो रिप्रेजेंटेबल नहीं है या जो अच्छे नहीं लग रहे। आप डेफिनिटली स्विच करेंगे वहाँ पर जो अ, स्क्रीन के जो विजुअल्स हैं उनके अलावा जो पर्सन बैठा है, वो अच्छा लग रहा होगा। अब अच्छा लगने का की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और फील्ड टू फील्ड भी मैं कह सकती हूँ। सो अच्छा लगना इज़ समथिंग कि आप डिसेंट लगें, आपकी एक अपनी ग्रेस हो, और स्क्रीन के ऊपर एक एक्सेप्टेबल आपकी अपीयरेंस हो। कुछ ऐसा ना हो कि जो कंट्रोवर्शियल आपकी लुक आ रही हो। अम, मेरा ख़्याल है कि डिसेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्क्रीन पर। आप किसी भी अटायर में हो, आपको डिसेंट नज़र आना चाहिए, तो आप एक अच्छी स्क्रीन दे सकते हैं। एज़ सच नहीं। अ, या अगर हुआ भी है तो वो माइट भी इतना ज़्यादा चूँकि डिस्कस नहीं हुआ, तो या उसको हम लोग नोटिस उस तरह से नहीं कर पाए, लेकिन हो जाती हैं, छोटी-मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, वो तो इन रूटीन, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अचानक से बिल्कुल रेडी नहीं हैं और कोई न्यूज़ आ गई और आप फ़ौरन से हड़बड़ा गए, तो ऑफ द स्क्रीन कभी-कभी थोड़ा बहुत इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन दुपर एज़ सच कोई नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। लेकिन स्क्रीन जो है वो हर मिनट आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आ रही हो, तो यू नेवर नो कि कब कैसी सिचुएशन आए और क्या हो। एक्चुअली ड्यूटी आवर्स में तो आपके पास फुर्सत का टाइम होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप स्टूडियो में नहीं हैं, तो आप न्यूज़ रूम में पाए जाएँगे, आप अगर न्यूज़ रूम में नहीं हैं, तो आप वीओ रूम में पाए जाएँगे। तो एक एंकर जो है वो जिस टाइम पे ड्यूटी आवर्स में बैठा है, वो नॉर्मली किसी न किसी एक्टिविटी में ही होगा। लेकिन अगर नहीं है, हम ऑफ़िस में फ़ारिग बैठे हैं, तो चाय बेस्ट चीज़ है। प पहली कोशिश ये होती है कि अगर थोड़ा-सा फुर्सत का टाइम मिले, तो कहीं से चाय का 1 कप हासिल कर लिया जाए और थोड़ा-सा जो है वो खुद को फ्रेशन अप किया जाए। म्यूज़िक सुन लेती हूँ, बुक्स पढ़ लेती हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा टायरिंग रूटीन हो, तो फिर सोना सबसे बेस्ट होता है। फिर कोशिश ये होती है कि रेस्ट किया जाए और थोड़ा-सा इस तरह का वीकेंड हो कि जिसे बस सो के गुज़ारा जाए। अदरवाइज़ म्यूज़िक के साथ टाइम गुज़र जाता है या बुक्स के साथ। फैमिली सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा ख़्याल है कि आपकी सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर नहीं, आपकी जो स्टूडेंट लाइफ़ होती है, उसके अंदर भी आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर हम देखें ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आपकी फैमिली अगर एक सर्टेन सब्जेक्ट, एक सर्टेन फ़ील्ड पढ़ने के लिए आपको नहीं सपोर्ट कर रही, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम कि वो आपको आगे चलकर प्रैक्टिकल फ़ील्ड के अंदर सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और फैमिली की सपोर्ट की वज़ह से ही मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ। स्पेशली मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहीं, और समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि मैंने खुद हिम्मत छोड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू डू दैट, और आप कर सकती हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि होता है, आप जब स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर होते हैं, तो बाज़ दफ़ा मुश्किल सिचुएशंस भी आती हैं, फिर आपको लगता है कि क्या है, बहुत मुश्किल है, नहीं हम कर पाएँगे, शायद अब हम थक गए हैं, अब हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन फैमिली की सपोर्ट वो चीज़ है कि जो आपको कभी भी गिरने नहीं देती। जहाँ पर आप स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं कि जब आपको लगता है कि अब आपके अंदर हिम्मत शायद नहीं है, या आप अब मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। वहाँ पर आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो, तो उस टाइम पर आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और मेरा ख़्याल है कि मेरी फैमिली ने मेरे से ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस रखा मुझ पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में। और स्पेशली अम्मी का ज़िक्र मैंने इसलिए किया, क्योंकि आपकी जो मदर होती हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा करीब होती हैं अमूमन फैमिलीज़ के अंदर। और नो डाउट पेरेंट्स की जो सपोर्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम्स को गुज़ार कर भी मतलब कि मैंने हार नहीं मानी, या मुझे उन्होंने हार मानने नहीं दी, कि अगर एक चीज़ को पैशनेटली आपने स्टार्ट किया है, तो यू हैव टू गो फॉरवर्ड, और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। रमज़ान ट्रांसमिशन तो मैंने सर्च टीवी में कर ली है, वो वाला शौक पूरा कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑल्दो कि जब स्टार्ट किया था, तो वो एक चूँकि टोटली डिफरेंट चीज़ है आपकी नॉर्मल रूटीन की न्यूज़ से, बुलेटिन से एंड प्रोग्राम्स से, तो थोड़ा-सा स्टार्टिंग के जो 2-3 प्रोग्राम्स थे, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ा बर्डन है। लेकिन इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और मॉर्निंग शो एज़ सच नहीं, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि मॉर्निंग शो होस्ट करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है आपकी न्यूज़ से।
तो उसकी तरफ जाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, फिलहाल मुश्किल काम है। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ऑन द स्पॉट आपके माइंड में नहीं होती कि आप शायद करेंगे, लेकिन आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो फिर आपको लगता है कि हाँ, कर लेनी चाहिए। मॉडलिंग तो एज़ सच नहीं, एक्टिंग थिएटर में चूँकि मैंने स्टार्ट में की है और काफ़ी टाइम तक की है, थिएटर के साथ भी एक इन टच रही, तो या हो सकता है, माइट बी इन फ्यूचर कभी अगर मौका मिले और कभी इरादा बन जाए, तो कर ली जाए। लेकिन फिलहाल नहीं। न्यूकमर्स को यही कहूँगी कि फ़ील्ड कोई भी हो, सिर्फ़ मीडिया के हवाले से ही नहीं, किसी भी फ़ील्ड में अगर आपने जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी के जो न्यू बैचेज़ हमारे आते हैं, हम अक्सर उनके अंदर जो एक बहुत कॉमन चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, वो ये कि उनके अंदर वो थोड़ा-सा सब्र नहीं है इस हवाले से कि हम कोई चीज़ स्टार्ट करें तो हम फ़ौरन से करियर की पीक पर पहुँच जाएँ। वो एकदम से चाहते हैं कि हमने अगर आज फॉर इंस्टेंस न्यूज़ करना शुरू की है या प्रोग्राम की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो एकदम से हम अ, जो टॉप लेवल के हमारे एंकर्स हैं, उनके साथ खड़े होना शुरू हो जाएँ या उस कैटेगरी में फ़ॉल करना शुरू कर जाएँ। ये वाली चीज़ थोड़ी-सी जो है, इसको ज़रा साइड पर रखकर अगर आप मेहनत करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी मंज़िल की तरफ जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जब खुद प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करके सीख कर आप गए होते हैं किसी मुकाम पर, तो वहाँ पर आप ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं। तो इसलिए कहूँगी यही कि आप मेहनत करें और स्ट्रगल करके आगे जाने की कोशिश करें और डिसहार्ट ना हों। देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही होती, कभी आपको हालात नहीं सूट करते, कभी कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होता है जहाँ पर आपको लगता है कि आप ग्रूम नहीं कर पा रहे, आपको ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है या मौका नहीं मिल रहा, तो उससे डिसहार्ट आपने नहीं होना, क्योंकि अगर एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है, तो कई दरवाज़े खुलते भी हैं। तो पैरेलल अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर हमेशा नज़र रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर आपने हिम्मत हार दी, तो फिर कामयाब कैसे होंगे? बिल्कुल फ़ॉलो कर रही हूँ मैं और एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो आपको कनेक्ट रखता है मीडिया के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको आप पर्सनली बहुत सारे इवेंट्स को आप फॉर इंस्टेंस अटेंड नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती हैं, आप अप टू डेट रहते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा समटाइम्स बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर आपकी नज़र पड़ जाती है कि अच्छा, यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, यहाँ आप जा सकते हैं, ये चीज़ें हैं, इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर आप जाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स अ गुड प्लेटफ़ॉर्म। अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आया, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।